अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षांक प्रकाशक नामक ग्रंथ और इसका दूसरा अधिकार आज संपन्न होने को है। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप बताया गया है कि संसार अवस्था कैसी है। कि संसार अवस्था कैसी है या संसार अवस्था किसे कहते हैं, तो कर्म बंधन सहित जो जीव की अवस्था है उसी का नाम संसार है, वही संसार अवस्था है। और इस संसार अवस्था में क्या होता है कि संसार अवस्था में जीव को कर्मों का बंधन है। ये कर्मों का बंधन कब से है? ये अनादिकाल से ही जीव को कर्मों का बंधन है। लेकिन अनादिकाल से बंधन होने पर भी जीव न्यारा है और कर्म न्यारा है। जीव अलग है और कर्म अलग है। जीव है वो अमूर्तिक है, अनादि अनंत है, ज्ञानादि गुणों का धारी है। और जो कर्म है वो पौद्गलिक हैं, पुद्गल हैं और उनका नवीन नवीन संयोग होता है और ज्ञानादि गुणों से रहित हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं तो फिर इनका संबंध कैसे हुआ और अनादिकाल से इनका संबंध कैसे हुआ? दो न्यारे न्यारे द्रव्य थे, फिर उनका संबंध तो बाद में होना चाहिए, अनादिकाल से उनका संबंध कैसे? तो ऐसे दुनिया में अनेक पदार्थ हैं। उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे मूल से ही दूध और जल का, सोना और किट्टी कालीमा का, तिल और तेल का, तुस और कण का, ये मूल से ही उनका संबंध है। लेकिन जब अलग हो जाते हैं तब पता लगता है कि ये अलग थे इसलिए अलग हो गए। ऐसे ही जीव और कर्म, जिस समय जीव मुक्ति को प्राप्त होता है तो संपूर्ण कर्मों से अलग दिखाई देता है। तब पता लगता है कि अलग थे इसलिए ये अलग हो गए हैं। तो यहाँ ये कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की जीव कर्म बंधन सहित है। इसको सिद्ध करने के लिए जो कर्मों के उदय में कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है, उन अवस्थाओं का यहाँ वर्णन किया कि कर्मों के उदय में जो घातिया कर्म है उसमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय में किस तरह की पराधीनता रहती है। जो ज्ञान है वो ज्ञान उसके शयोक्षम के अधीन है कि और शयोक्षम के अधीन होने के बाद में भी वो इंद्रियों और मन के अधीन है। उसके अलावा भी अनेक बाह्य कारण उस ज्ञान के लिए चाहिए। तो ये ऐसी स्थिति हमारी होती है। हमारा ज्ञान इस टाइप का है कि आँख नहीं हो, कान नहीं हो तो देख सुन नहीं सकते। उसके लिए साथ में चश्मा नहीं हो, लाइट नहीं हो, बराबर पर्याप्त दूरी वगैरह नहीं हो
तो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो ये सब हमारे ज्ञान की पराधीनता है। और ये पराधीनता क्यों है? क्योंकि अभी जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान है कर्म के निमित्त से, कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ये ज्ञान हो रहा है। जो ज्ञान का स्वभाव है, स्वाभाविक जो ज्ञान है कि त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों को देखे और जाने, वो स्वभाव अभी प्रकट नहीं है। कर्म के निमित्त से जितना प्रकट है उस हिसाब से पराधीनता इसमें चलती है। इसी तरह से मोहनीय कर्म के उदय से, दर्शन मोहनी के उदय से पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि रहती है। चारित्र मोहनी के उदय से कषाय रूप परिणाम होते हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, हास्य आदि कषायों के परिणाम ये दिखाई देते हैं। ये हम संसारी जीवों में ऐसे परिणाम दिखाई देते हैं। अंतराय कर्म के उदय से जो हम काम करना चाहते हैं वो काम होते हुए पूर्ण नहीं होते हैं, वो उन कामों में बाधा होती भी हमको दिखाई देती है। तो इस तरह से घातिया कर्मों के उदय में बाहर में परिस्थितियां बनती है। और अघातिया कर्मों के उदय में, वेदनीय कर्म के उदय से, वेदनीय कर्म के उदय से सुख और दुख होता है। वेदनीय कर्म के उदय से सुख और दुख होता है। क्या ये कथन अगर हाँ और ना में पूछा जाए तो हाँ या ना, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है आपके पास में, तो वेदनीय कर्म के उदय से सुख दुख होता है, हाँ होगा या ना होगा? आप लोग अपने गर्दन हिला सकते हैं तो मैं देख लूंगी हाँ है या ना है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, अभी प्रश्न, हाँ अभी प्रश्न तो ये है कि बढ़िया है, जिन लोगों ने जवाब दिया सही है। वेदनीय कर्म के उदय से सुख दुख होता है, इसका उत्तर होगा ना, क्योंकि वेदनीय कर्म के उदय से सुख दुख नहीं होता है। वेदनीय कर्म के उदय से तो सुख और दुख के सामग्री मिलती है, बाहर में वो सामग्री मिलती है। अब उसमें मोह का जुड़ान हो, उसमें हमारा मोह का जुड़ान हो, राग द्वेष का जुड़ान हो, तो फिर उस सुख और दुख में वो निमित्त बनता है। वेदनीय कर्म अकेला सुख दुख देने में या उसके उदय से अकेले सुख दुख हो, ऐसा नहीं है। वेदनीय कर्म के उदय से तो केवल सामग्री मिल रही है। अब वो सामग्री में हम अनुकूल फील करते हैं तो सुख लगता है, प्रतिकूल फील करते हैं तो दुख लगता है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता किससे फील होती है? ये अनुकूलता प्रतिकूलता मोहनीय कर्म के उदय से फील होती है। इस तरह से वेदनीय कर्म के उदय जन्य परिस्थितियों की बात बताई। और उसके बाद में आयु कर्म के उदय में, इस उदय से इस शरीर में रहना होता है। जब तक आयु का उदय है तब तक इस शरीर से कोई निकाल नहीं सकता, और आयु कर्म पूरा हो जाए तो एक सेकंड भी ज्यादा कोई शरीर में टिका नहीं सकता। यानी जीवन और मरण ये बाहर में आयु कर्म के निमित्त से होता है। आयु कर्म का उदय है तो जीवन दिखाई देता है, और आयु कर्म का समझ लीजिए शय मीन्स ये जो वर्तमान आयु चल रही है वो आयु खत्म हो गई तो मरण दिखाई देता है। ऐसी परिस्थितियां संसार में हमको दिखाई देती हैं। फिर नाम कर्म के बारे में पूरा वर्णन बताया कि नाम कर्म के उदय से क्या हो रहा है। जो गति मिलती है, जो जाति मिल रही है, जाति मीन्स जिसे हम जाति कहते हैं, समझ लीजिए जैन अजैन, ये भी जातियां नहीं है वास्तव में। ये तो केवल मनुष्य गति में ये व्यवहार है। ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, शूद्र जाति है। वास्तव में जातियां जैन दर्शन में 5 कही गई हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो ये कौन सी जाति हमको मिलेगी, कौन सी गति में होंगे, और गति के साथ में ही गत्यानुपूर्वी भी समझ लेना चाहिए कि जो गति का उदय होता है वैसे ही वो गत्यानुपूर्वी का भी उदय होता है। तो ये गति, जाति और शरीर कैसा मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, उस शरीर में बंधन और संघात कैसे होंगे, आंगोपांग कैसे होंगे, उन आंगोपांगों की जो रचना हो रही है वो प्रॉपर स्थान पर हो, वो प्रॉपर प्रमाण में हो, ये सारी जो बातें हैं। हड्डियां कैसी होंगी, हड्डियां कितनी मजबूत होंगी अथवा कमजोर होंगी। अब समझ लीजिए कि सबकी डेफिशिएंसी आती है। हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है, ये कमी है, दुनिया भर की कमी है। ये कमी किसके कारण हो रही है? ये शरीर में
ये बराबर ये सब रहेंगे तत्व, या शरीर में इनकी कमी आएगी तो उससे हमको कुछ ना कुछ कमजोरी फील होगी। तो इस शरीर का ये जो काम सारा मैटर है, ये किस काम से, किस कारण से हो रहा है, इन सब का उत्तरदायी है नाम कर्म। ये नाम कर्म में अगर यदि हमारे समझ लीजिए स्थिर नाम कर्म का उदय है तो बराबर सब चीजें प्रॉपर रहेंगी। अस्थिर नाम कर्म का उदय है तो कभी ये डेफिशिएंसी है, कभी वो डेफिशिएंसी है, कभी हीमोग्लोबिन की कमी है, कभी प्रोटीन की कमी है, जो जो भी चीजें होती है ये कुछ ना कुछ ये है। हम कितने ही प्रयास करें, बहुत बार ऐसा देखा हमने कि जो समझ लीजिए जिंदगी भर से बहुत सालों से एक्सरसाइज करते हैं और एक दिन भी स्किप नहीं करते, यात्रा में भी जाएंगे तो एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, सब करेंगे, और फिर उनके हार्ट अटैक आ गया, उनके ब्लॉकेज आ गए। तो कैसे आश्चर्य लगता है कि तो एक्सरसाइज भी करते हैं, सब करते हैं, फिर इनकी ब्लॉकेज, इनके हार्ट अटैक। तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? वो एक्सरसाइज करना वो उनकी एक डेली रूटीन है, और वो समझ लीजिए अपना शरीर के प्रति जितना राग है उस हिसाब से हमको शरीर को सही चलाने के लिए वो करते हैं, वो करना वो ठीक है एक बात। लेकिन अब वो एक्सरसाइज करने वाले के कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा कहाँ है? ये बीमारियां तो पिछले जो समझ लीजिए साता का उदय उसमें साथ में है, और शरीर नाम कर्म के अंतर्गत, नाम कर्म के अंतर्गत जो स्थिर नाम कर्म है उसके हिसाब से ये सारा काम होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मान लीजिए अपन लोग हैं शुद्ध खान पान करते हैं, तो आप तो इतना शुद्ध खाते हो फिर भी आपके समझ लीजिए किसी के अल्सर हो गया, एसिडिटी हो गई, इस तरह की कोई बीमारियां हो गई, आप तो बाजार का खाते ही नहीं हो, आप तो मिर्च मसाले खाते ही नहीं हो। तो ये बीमारियां, यद्यपि हम अपनी बुद्धि पूर्वक हम ध्यान रखते हैं कि हम बराबर शरीर जिससे स्वस्थ रहे ऐसा भोजन पान जो अहिंसक भी हो, शुद्ध भी हो और शरीर के भी अनुकूल हो, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा करते करते भी बीमारियां आती हैं, आ सकती हैं। उसके लिए फिर कोई ये सोचे इससे तो हम ही अच्छे, हम सब खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, बीमार तो होना ही है, नहीं खाओ तो भी और खाओ तो भी। इसका ये मतलब नहीं है, उससे स्वच्छंद नहीं होना, लेकिन उस समय ये विचार करना कि जो शरीर में जो भी तकलीफ आ रही है, जो भी बीमारी आ रही है, ये सब कर्म के उदयजन्य अवस्थाएं हैं, कर्म के उदयजन्य परिस्थितियां हैं। इसमें अभी वर्तमान में पूर्व कर्म के उदय जो आ रहे हैं उसमें वर्तमान में भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जब वो उदय आ गया उस समय अब हम कैसे परिणाम रखें, उस समय हम आकुलता करें या नहीं करें, उस समय हम क्या विचार कर रहे हैं, ये हमारे उस पूर्व के बंध में भी इफेक्ट डाल सकता है और आगामी बंध में तो वो फर्क डालेगा ही। तो ये नाम कर्म की जितनी भी यहाँ अवस्था बताई, तो नाम कर्म की अवस्था समझकर यानी एक एक चीज हमारे शरीर की, कितना कहा, जो हम वायु श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं ये सब नाम कर्म के उदय से है। हमारे जो शब्द निकल रहे हैं ये शब्द भी ये नाम कर्म का इसमें काम है। गमन हो रहा है तो गमन होने में भी नाम कर्म का उदय है। हलन चलन आदि जितने भी हो रहे हैं, या अपयश और यश, ये हमारा बाहर में बड़ाई होगी या निंदा होगी, ये सब पूर्व में बंधे हुए जो हमारा नाम कर्म है उस नाम कर्म के हिसाब से ये यहाँ सारे काम होते हैं। लेकिन वो कैसा भी हो, देखो बाहर में अपयश प्रकृति का उदय हो, बाहर में यशस कीर्ति का उदय हो, कोई सा भी उदय हो, सुखी दुखी कब होगा जीव? बाहर में अपयश प्रकृति का उदय है लेकिन दुखी नहीं हो, बाहर में यशस कीर्ति का उदय हो तो भी सुखी नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसमें मोह का जो जुड़ान है। कोई भी परिस्थितियां हैं बाहर में, अघातीय कर्मों के उदयजन्य कोई भी परिस्थितियां हों, वो सुख दुख में निमित्त कब बनेंगी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसी अधिकार में नवीन बंध विचार, कि बाहर में कोई से भी कर्म का कैसा भी उदय हो वो नवीन बंध में कारण नहीं है। नवीन बंध में कारण क्या है कि मोह कर्म का उदय। तो मोह कर्म के उदय से हम उसमें सुख दुख फील करते हैं, और वो उस सुख दुख जो फील कर रहे हैं, राग द्वेष जो कर रहे हैं, उसके कारण फिर आगामी हमको बंध होता है। तो बाहर में अपयश का उदय हो तो भी जीव दुखी ही हो ऐसा नियम नहीं है, बाहर में यशस कीर्ति का उदय हो तो भी जीव सुखी ही हो ऐसा नियम नहीं है। इसमें जो
ये अंतिम पंक्ति दी थी 44 पेज पे नाम कर्म वाले प्रकरण में। इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। वो सुखी दुखी कैसे हो रहा है? बाहर में जो शरीर समझ लीजिए कुछ ऐसा भी हो सकता है, शरीर में बहुत भयंकर रोग आ गया, बिल्कुल बिस्तरों पे पड़े हैं और कुछ भी काम नहीं हो सकता है, फिर भी जीव अपने आप को सुखी फील कर सकता है। वो सोचने का नजरिया है। वो ये सोच सकता है कि अच्छा हुआ, ऐसे स्वस्थ रहते थे तो 1 मिनट को भी बैठने को फुर्सत नहीं होती थी, आत्मा का विचार नहीं कर पाते थे, अब सारे काम बंद हो गए, अब शांति से आत्मा का विचार करते हैं। ये तो जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जीव किस तरह का विचार कर रहा है, तो वो अंदर में उदय, मोह का उदय कैसा है। अगर शरीर के प्रति तीव्र मोह है तो निरंतर आर्त ध्यान चल सकता है, पीड़ा चिंतन अनिष्ट संयोग, ये आर्त ध्यान निरंतर चला सकता है। और यदि उसी बात को पॉजिटिव सोचें, जिसे पॉजिटिव थिंकिंग हम कहें, तो उसी बात को पॉजिटिव सोचकर उसको समझ लीजिए शांति भी रख सकते हैं। तो ये मोह के अनुसार ही आत्मा सुखी दुखी होता है। यानी सुख दुख होने का, सुखी दुखी होने का मूल कारण ये मोह है। मोह है मतलब दर्शन मोह और चारित्र मोह। और नवीन कर्मबंध का भी जो असली कारण है वो भी ये मोह का उदय ही है। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयमेव नाना प्रकार रचना होती है। स्वयमेव, स्वयमेव शब्द क्या बता रहा है? ये वस्तु की स्वतंत्रता को बता रहा है कि ये जो रचना हो रही है शरीर की, ये अपने आप होती है। हम सोचे कि हम समझ लीजिए कोई हम माताएं हैं तो हम सोचे हमने ऐसा गोरा बच्चा पैदा किया, हम ये खाएंगे तो हम ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे। ये अंदर जो उस बालक के जो अंगोपांगों की, उसके शरीर की जो रचना हो रही है, ये कौन कर रहा है? ये माता उसके शरीर को रचती नहीं है। माता अथवा पिता बालक के, बच्चे के शरीर को नहीं रचते हैं। वो कौन रच रहा है? कि एक अंदर है कॉन्ट्रैक्टर, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो है नाम कर्म। वो नाम कर्म के अनुसार स्वयमेव, नाम कर्म भी निमित्त है। नाम कर्म भी उस शरीर के रचने में मूल उपादान कारण नहीं है। कल बताया था नाम कर्म तो है वो कार्मण वर्गणाओं का काम है। अब ये जो शरीर बन रहा है, बालक का जो शरीर बना, समझ लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य का जो शरीर बना, ये औदारिक शरीर बन रहा है। इसमें जो भी समझ लीजिए अंदर हड्डियां हैं, खून मांस वगैरह, ये सब क्या है? ये आहार वर्गणा है। और जो नाम कर्म है, नाम कर्म है वो कार्मण वर्गणा है। तो ये नाम कर्म और कार्मण वर्गणा और आहार वर्गणा, इन दोनों में क्या है? अन्योन्या भाव है। एक ये पुद्गल द्रव्य की अलग पर्याय है और ये पुद्गल द्रव्य की अलग पर्याय है। और पुद्गल द्रव्य की जो 2 अलग अलग पर्याय हैं, इन दोनों में अन्योन्या भाव होता है। तो नाम कर्म तो निमित्त है, और ये जो शरीर की रचना हो रही है, हड्डियों की रचना हो रही है, आकार प्रकार बन रहा है, ये सब उसमें इन सब होने में ये नाम कर्म निमित्त है। मूल उसका उपादान तो वो आहार वर्गणाओं का वैसा परिणमन है। तो ये नाम कर्म के उदय से, उदय से मतलब उसके निमित्त से स्वयं अपने आप ही नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की रचना होती है। अन्य कोई करने वाला नहीं है। मैं अपने शरीर को ऐसे करता हूँ, मैं अपने शरीर को मेंटेन रखता हूँ, मैंने अपने शरीर को इस तरह का किया है। ये अन्य कोई, मैं भी इस शरीर का करता नहीं हूँ, या कोई माता पिता आदि को सोचें, वो भी इस शरीर के रचने वाले, करने वाले नहीं है। तथा तीर्थंकर आदि प्रकृतियां यहाँ है ही नहीं। 3 प्रकृतियां जो बताई थी, ये आदि शब्द में एक तो तीर्थंकर है ही, और आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये नाम कर्म की 3 प्रकृतियां ऐसी हैं जो सम्यक दृष्टि जीवों को ही बंधती हैं। सम्यक दर्शन से पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध, सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव को तीर्थंकर प्रकृति और आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इनका बंध नहीं होता है। तो उसके उदय की यहाँ बात कैसे करें? इसलिए उसकी बात यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये वर्णन चल रहा है, ये अनादि संसार अवस्था का वर्णन चल रहा है। जो जीव अभी अनादि काल से संसार में है, मिथ्या दृष्टि है, उसकी अपेक्षा यहाँ बात चल रही है। अब है गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था। गोत्र कर्म के उदय से कैसी अवस्था होती है, क्या क्या गोत्र कर्म के उदय में होता है। गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है।
वहाँ अपनी अधिकताहीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। गोत्र कर्म के उदय से क्या होता है? गोत्र कर्म का काम है, उदाहरण ध्यान है, गोत्र कर्म का उदाहरण क्या है? बोलिए बेला भाभी, ध्यान है? नहीं, हाँ बढ़िया। कुम्हार के समान जो छोटे बड़े बर्तन बनाता है, जैसे कुम्हार है वो अलग अलग टाइप के अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, ऐसे ही गोत्र कर्म जीव को उच्च अथवा नीच कुल प्राप्त कराता है मीन्स उसके निमित्त से उच्च अथवा नीच कुल प्राप्त होता है। तो गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है। उच्च गोत्र का उदय है तो उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं, नीच गोत्र का उदय है तो नीच कुल में उत्पन्न होते हैं। क्यों आता है ये उदय? उच्च गोत्र का उदय आए या नीच गोत्र का उदय आए, ये क्यों आता है? कैसे परिणाम किए थे हमने पिछले भाव में कि हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई, अथवा कैसे परिणाम किए थे कि नीच गोत्र की प्राप्ति हुई? कारण क्या है इसका? बोलिए, ध्यान है किसी को? गोत्र कर्म के आश्रव के कारण बोलिए निशा आंटी। ठीक है, दोनों का सही है। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावे च नीचे गोत्रस्य, यानी अपनी तो प्रशंसा और दूसरे की निंदा। अपनी प्रशंसा करना, अपने मुंह अपनी बड़ाई, अपने गुणगान गाते रहना और दूसरे की निंदा बुराई करते रहना, ये क्या है? और उसके गुणों को छिपाना और अपने अवगुणों को छिपाना, अपने गुणों को बखान करते रहना और दूसरे के अवगुणों का बखान करते रहना, दूसरे के गुणों को छिपाना, ये है नीच गोत्र के आश्रव का कारण। इससे नीच गोत्र का बंध होता है। अब ऐसे परिणाम किए तो नीच गोत्र का बंध हुआ, और नीच गोत्र का बंद होगा तो उदय में क्या आएगा? जो बांधेंगे, जो टिफिन में पैक करेंगे वही खुलेगा, वही निकलेगा। तो नीच गोत्र बांधा है तो नीच गोत्र से नीच कुल में उत्पन्न होना होता है। और उच्च गोत्र का क्या है इससे विपरीत, कि अपनी निंदा या अपने गुणों को छिपाना और दूसरों के गुणों को प्रकट करना, दूसरे की प्रशंसा करना, ये उच्च गोत्र के आश्रव का कारण है। तो उस उच्च गोत्र का उदय होने पर उच्च कुल में उत्पन्न होना होता है। तो नीच गोत्र के उदय होने से हीनता होती है, उच्च गोत्र के उदय से उच्चता होती है। मोह के उदय से आत्मा उसमें सुखी दुखी, देखिए यहाँ भी ऊपर भी यही कहा था, मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी होता है। गोत्र कर्म में भी कहा मोह के उदय से सुखी दुखी होता है। ये अपने जो वेदनीय कर्म का था उसमें भी मोह के उदय से बलवान कारण मोह का उदय है। यानी सुख दुख होने का मूल कारण क्या है ये समझ में आना चाहिए हमको। ये सब बता के बार बार में वो एक बात बता रहे हैं कि हम जो सुखी दुखी हो रहे हैं, इस सुखी दुखी होने में बाहर की कोई वस्तु, कोई परिस्थिति वो वास्तव में असली कारण नहीं है। ये अंदर में जितना मोह का उदय है, जितना राग द्वेष का उदय है, उसके अनुसार मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी होता है। ऊपर कहा था मोह के अनुसार। जैसे घर में एक परिस्थिति बन जाए, समझ लीजिए कोई घर में नई चीज आई, तो अब सबको खुशी होती है। कोई मान लीजिए ऐसी कुछ नई गाड़ी खरीद के लाए तो सबको खुशी होती है, लेकिन कौन कितना खुश होगा? जिसको जितना ज्यादा मोह है वो उस हिसाब से खुश होगा। या समझ लीजिए घर में वियोग का प्रसंग बन गया, किसी की डेथ हो गई, तो कौन कितना दुखी होगा? कि हर व्यक्ति अपने मोह के अनुसार दुखी होता है। सबका दुख एक सा नहीं होता है। परिस्थिति एक सी बनी, घटना एक सी बनी, लेकिन उसमें सबको दुख एक सा हो ऐसा नहीं है। जिसको जितना ज्यादा मोह उसको उतना ज्यादा दुख। तो ये उच्च नीच कुल में उत्पन्न होने पर मैं उच्च कुल वाला हूँ ऐसा मानकर वो सुखी होते हैं, मैं नीच कुल वाला हूँ ऐसा मानकर दुखी होते हैं। देखिए जितने भी देव हैं, देव सारे उच्च गोत्री होते हैं। देवों का ही हमने पहले भी उस समय जब गोत्र कर्म का पढ़ा था तब पढ़ा था कि देव सारे उच्च गोत्री होते हैं, और नारकी और तिर्यंच ये सभी नीच गोत्री ही होते हैं। कितने अच्छे से अच्छे, समझ लीजिए तिर्यंचों में भी अलग अलग उनकी वो होती हैं जातियां वगैरह, नस्लें होती है।
तो ऊंची से ऊंची क्वालिटी का, जैसे घोड़ा हो या कोई डॉग हो बहुत ऊंची क्वालिटी का, इस तरह का, तो भी वो उनकी उसमें ऊंची क्वालिटी या ऊंची जाति का ऐसा कहें, लेकिन वास्तव में तिर्यंच सारे क्या हैं? तिर्यंच सभी नीच गोत्री होते हैं। इसी तरह नारकी सारे नीच गोत्री होते हैं, उनके नीच गोत्र का ही उदय है। और देव जितने भी हैं, देवों के उच्च गोत्र का ही उदय होता है। आप लोगों को ध्यान हो तो जो अपना 8वें अध्याय का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था कि जो शायद हाना में था कि जो अभियोग्य और किल्विष्क जाति के देव होते हैं वो नीच गोत्री होते हैं। मेरे ख्याल से जिनका गलत हुआ होगा उनको ध्यान होगा कि अभियोग्य और किल्विष्क जाति के देव हैं वो नीच गोत्री होते हैं। इसको हाँ और ना में बताना है। तो ऐसा नहीं है, अभियोग्य और किल्विष्क जाति के भी देव हों वो सभी उच्च गोत्री ही होते हैं। देव जितने भी हैं समझ लीजिए उनके देव गति का उदय है तो वो उच्च गोत्री ही होते हैं, भले ही उनमें वो लोअर लेवल हो लेकिन उच्च गोत्री ही होते हैं। अब मनुष्यों में दोनों गोत्र होती है, मनुष्यों में उच्च गोत्र भी होती है और नीच गोत्र भी होती है। तो यहाँ उच्च गोत्र के उदय से अपने समझ लीजिए मान का क्षय उत्पन्न होती है, उससे सुखी फील होता है, और नीच गोत्र के उदय से दुखी होता है, उसमें इस प्रकार अघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। ये अघाती कर्म के निमित्त से वेदनीय आयु नाम और गोत्र, इन अघातीय कर्मों के निमित्त से ऐसी अवस्था होती है। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा के अवस्था होती है। इस प्रकार इस अनादि संसार में, अनादि संसार में अनादि से चला आ रहा है, इस संसार की कोई शुरुआत नहीं है। ये जो संसार अवस्था है, कर्मों के उदय जन्य या कर्म के संयोग जन्य जो जीव की अवस्था है, ये अनादि काल से ऐसी चली आ रही है, और उसमें घाती और अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है, जिसका वर्णन यहाँ पर किया। सो हे भव्य, अब ये सारा वर्णन पढ़ के अब हमें निष्कर्ष बता रहे हैं कि हमें क्या करना। जैसे पहले अध्याय के लास्ट में एंड में भी निष्कर्ष बताया था, ऐसे अब यहाँ कह रहे हैं सो हे भव्य। किसको कह रहे हैं हे भव्य? कौन है ये भव्य? किसको कह रहे हैं? ये हम स्वयं, हम सभी भव्य हैं, हमें संबोधन करके कह रहे हैं सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। ये जो घाती और अघाती कर्मों के उदयजन्य अवस्थाएं बताई सारी, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, अवधि मन परे ज्ञान की जो अवधि ज्ञान मन परे तो नहीं है अनादि संसार अवस्था में, ये जो प्रवृत्तियां हैं मोह के उदय से जैसी जैसी परिस्थितियां बन रही है, वेदनीय आयु नाम गोत्र, इन कर्मों के उदय से जो जो अवस्थाएं बन रही है, तो अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है कि नहीं है। ये जो अवस्थाएं बताई है ये ऐसी है कि नहीं है। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि हम ऐसा विचार करें, हम इसको पढ़ते समय हमने पढ़ा और एक एक चीज को हमने प्रैक्टिकली मिलाया कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। समझ लीजिए मति ज्ञान में तो बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाई देता है, बिना इंद्रियों की सहायता के हम कुछ नहीं जान सकते। कोई कहे कि आपको ये रसगुल्ला है और इसको चख के बताना है, लेकिन आपको जीभ की सहायता नहीं लेनी, आपको बताना है इसका स्वाद, बता सकते हैं। ये तो हमने समझ लीजिए हमको खाया हुआ है इसलिए हमको पता है कि मीठा होता है, लेकिन उसमें मीठा बराबर है कि नहीं। समझ लीजिए लड्डू बनाए घर में, अब उसको चख के बताना है, या पकौड़ी बनाई उसमें नमक मिर्च चख के बतानी है, नमक मिर्च का बराबर है कि नहीं ये बताना है। और कहेंगे कि आपको जीभ का हेल्प नहीं लेनी है, आपको जीभ पे नहीं रखना है, आपको केवल नमक मिर्च बताना है। जैसे आंख से देख के हम बता सकते हैं, मिर्च का तो फिर भी समझ लीजिए रंग थोड़ा बहुत दिख जाए तो आइडिया लग जाए। नमक देख के बता सकते हैं, आंख से देख के कि इसमें नमक है या नहीं है या बराबर डला है, आंख से देख के नहीं बता सकते हैं। हमको हमारा ज्ञान ये पराधीन है, हमें जीभ की सहायता लेनी ही पड़ती है। कुछ शब्द सुनने के लिए हमको कानों की सहायता लेनी ही पड़ती है। ये हमको ऐसा फील होता है कि नहीं होता है कि हमारा ज्ञान कितना पराधीन है। चश्मे वाले लोगों को हम जब चश्मा लगाते हैं हम लोग, तो हमको लगता है कितनी पराधीनता है चश्मा, और गर्मी में पसीने आते रहते हैं, वो चश्मा बहुत इरिटेट करता है, तो आफत लगती है कि कहाँ से आफत है। जो जो भी जिसको जिसकी
चलने के लिए लाठी लेनी पड़ती है, ये लाठी की पराधीनता। लाइट की पराधीनता एक दिन हमने देखी थी, क्लास के बीच में लाइट चली गई तो हमको पराधीनता दिख रही थी कि लाइट चली गई तो तकलीफ हो रही है, एक अक्षर नहीं पढ़ सकते आगे। तो ये वास्तव में विचार कर कि ऐसा है कि नहीं। शरीर का स्वरूप हम देखें कि जो शरीर का सारा स्वरूप है, ये जो बताया नाम कर्म के उदय के अनुसार, ये ऐसा है कि नहीं। तो विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना। ये इसको और मतलब ये जो बातें हैं ना, इसको बहुत हमको गहराई से विचार करना चाहिए। विचार करेंगे तो हमको लगेगा कि वास्तव में संसार कैसी अवस्था है, कैसी कैसी स्थितियां हैं संसार में, और इस संसार से विरक्ति उत्पन्न होगी कि अरे अपना जो स्वभाव था कि सबको बिना किसी की सहायता से त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को देखें और जाने, और किसी की आवश्यकता नहीं है इतना। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा हो, बहुत बड़ा, यानी जिसके नौकर चाकर हो, 56 भोग जिसके लगते हों, और कभी उसको ऐसी परिस्थिति आ जाए कि साधारण दाल रोटी उसको खाने को मिल रही है और कोई नहीं है आसपास, तो उसको कभी कभी ऐसा विचार आता है कि मैं कहाँ इतना बड़ा महाराज राजा था और आज कैसी स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं हो रही है कि हम इतने बड़े राजा, 3 लोक अलोक सहित लोकालोक को सबको एक साथ एक समय में जानने की हमारी शक्ति, ऐसा हमारा स्वभाव, और ये जरा जरा सी चीजों को जानने के लिए हमको आंख की सहायता चाहिए, हमको कान की सहायता चाहिए, हमको चश्मे की सहायता चाहिए, हमको लाइट की आवश्यकता है। ये क्या है? ये हमें अपनी स्थिति पे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता कि ऐसी दरिद्रता की स्थिति हमारी आ गई है। तो ऐसा ये विचार करेंगे तो हमें संसार से वैराग्य उत्पन्न होगा और समझ में आएगा। तो यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है। ये अब ये कर्म बंधन का निदान निर्णय किया, ये यहाँ निर्णय करा रहे हैं वापस से, ये बता रहे हैं। ये सारी जो पूरा अधिकार में जो बताया ना, उसका भी कंक्लूजन है, ये निर्णय अब हो कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है। ऐसा निर्णय करो कि हमको रोग है, अनादिकालीन रोग है, और ये संसार रूपी रोग है, कर्म बंधन रूपी ये रोग है, उसके नाश का मुझे उपाय करना। इस पूरे अधिकार में सिद्ध क्या किया है कि तुम रोगी हो, ये सिद्ध किया है। पहले केवल अपने रोग का निर्णय करना कि मैं रोगी हूँ, बस ये स्वीकार करना, या समझ लीजिए आधा रोग ये स्वीकृति में आधा रोग ठीक हो गया। क्योंकि यदि जब तक हमें स्वीकृति नहीं होगी कि मैं रोगी हूँ, तो वो रोग ठीक करने का उद्यम कैसे करेंगे, पुरुषार्थ कैसे करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। अब हमको ये अधिकार पढ़ के क्या निर्णय करना है कि हम सब रोगी हैं, और कौन सा रोग लगा है कि संसार का, अनादिकाल से संसार में है, कर्म बंधन सहित है, ये हमें रोग लगा है, और इस रोग के नाश का हमें उपाय करना है। इस रोग को हमें जड़ मूल से खत्म करना है। संसार की जो अवस्था अनादिकाल से चली आ रही है, इस संसार अवस्था का हमको नाश करना है। ऐसा विचार करने से ही तेरा यानी मेरा, ये कह रहे यदि ऐसा है तो तू यह मान, यदि ऐसा है तो मैं यह मानूं कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना। इस विचार से मेरा कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में संसार अवस्था का निरूपक द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ। इस तरह से ये दूसरा अधिकार अपना यहाँ संपन्न हुआ है। अब तीसरा अधिकार है। इस तीसरे अधिकार में अब क्या बताएंगे? तीसरे अधिकार में अभी यहाँ दूसरे अधिकार में पहले रोग की सिद्धि की, अब यहाँ इस रोग से क्या क्या हो रहा है हमारे, ये रोग होने पर इस रोग से किस तरह का दुख हमें हो रहा है, तो उस रोग से होने वाला दुख तकलीफ और फिर उस रोग को दूर करने का उपाय, ये दोनों बात, संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। अभी देखिए, अभी जो अपन ने पढ़ा ना 8 कर्मों के उदयजन्य अवस्था, वो अभी केवल अवस्था बताई है।
अब उस अवस्था में इन्हीं 8 कर्मों के संबंध में, यहाँ तो 2-3 टाइप से बताएंगे तीसरे अधिकार में तो, कि संसार में किस तरह का दुख है, पर इन 8 कर्मों के संबंध में भी अभी हमने केवल अवस्था देखी है। अब इस अवस्था से हमको तकलीफ क्या होती है, इस अवस्था से हमको दुख क्या होता है, वो और बहुत ही डिटेल में, और समझ लीजिए ये टोडरमल जी साहब बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिकता के इसमें हमको तीसरे अधिकार में दिखेंगे कि वो जैसा जैसा अभी भी दूसरे अधिकार में हमने देखा कि एकदम प्रैक्टिकल बात बताई उन्होंने, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसी पराधीनता है या नहीं। और अब आगे यहाँ जो वर्णन करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये मेरे को देख के बोल रहे हैं क्या, हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुझे देख के बात कर रहे हैं। पूरे मोक्षण प्रकाशक में 7वें अधिकार में भी इस तरह की बहुत बातें हैं, ऐसे लगता है कि इनको अपन दिख रहे थे क्या ये लिखते समय। इस तरह इसका यहाँ इन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ बताया है। तो ये तीसरे अधिकार का नाम है संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। संसार में कैसा दुख है, तो संसार का दुख है वो कर्मों के अपेक्षा से बताएंगे, गतियों की अपेक्षा से भी बताएंगे, अलग अलग चारों गतियों में किस तरह के दुख हैं, और मोक्ष सुख का निरूपण। देखिए मंगलाचरण, कल से हम यही मंगलाचरण जो अभी दूसरे अधिकार का बोल रहे थे, अब उसकी जगह कल से तीसरे अधिकार का बोलेंगे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखनि को करी है सत्ता नाश। सो निज भाव सदा सुखद, सो यानी ये जो अपना, वह अपना निज भाव जो अपना स्वभाव है वह सदा सुखद है, वही सुख देने वाला है। जो अपना निज भाव, निज भाव क्या है, अपना जो ज्ञान दर्शन आदि जो अपने स्वभाव हैं, ये अपने स्वभाव ही सदा सुखद हैं, सुख देने वाले हैं। अपनो करो प्रकाश, इसलिए इन जो अपने स्वभाव हैं इनको प्रकाशित करो। जो रत्नत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये अपने स्वभाव हैं और यही अपने स्वभाव सुख देने वाले हैं। इन अपने स्वभाव को अपनो करो, यानी इनको अपना माने, इनको जाने और उनको प्रकाश करें। शुरू करें। देखिए दूसरे अधिकार का जो मंगलाचरण था, मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। मिथ्या भाव अभाव थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके अभाव से जो निज भाव प्रकट हुआ, यानी रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। वहां तो कहा सो जयवंत रहो सदा, अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो निज भाव प्रकट हुआ, सो निज भाव सदा सुखद। ये जो मिथ्या भाव के अभाव से, मिथ्यात्व के अभाव से जो रत्नत्रय रूप अपना स्वभाव प्रकट हुआ है, ये जो अपना स्वभाव है, ये अपना स्वभाव ही सुखद है, सुख देने वाला है। अपनो करो प्रकाश, और ये जो अपना स्वभाव है ये अपना प्रकाश करता है, यानी अपने समझ लीजिए आत्मा को प्रकाशित करता है। ये जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ये अपनो करो प्रकाश, ये अपने को प्रकाशित कर रहा है। अपने को मीन्स मैं कौन हूँ, आत्मा, ये आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। जो बहुविधि भव दुखनि को करी है सत्ता नाश, और ये निज भाव कैसा है, ये जो हमारा रत्नत्रय रूप स्वभाव है, ये कैसा है, जो बहुविध, बहु यानी बहुत, विध यानी प्रकार के, बहुत प्रकार के जो भव दुखनि यानी संसार के दुख हैं, ये संसार में एक प्रकार का दुख नहीं, नाना प्रकार के दुख हैं, अलग अलग टाइप के दुख हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के संसार के दुख हैं, दुखनि को करी है सत्यानाश, उन दुखों का सत्यानाश, सत्यानाश बोलते हैं, जड़ मूल से उसका नाश, सत्तानाश। सत्ता मीन्स उसके अस्तित्व का नाश। वास्तव में दुनिया में किसी द्रव्य का सत्ता नाश नहीं होता, द्रव्य के अस्तित्व का नाश तो कभी नहीं होता। लेकिन ये जो दुख है, ये दुख है, ये पर्याय रूप है, ये अवस्थाएं हैं, ये कोई द्रव्य नहीं है, जीव की विकारी अवस्था है, संसार अवस्था है, दुख रूप अवस्था है, ये जीव की विकारी अवस्था है। तो इस विकारी अवस्था का सत्यानाशी, जड़ मूल से
ये जो हमारा दुख रूप अवस्था है ये जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रत्नत्रय जब प्रकट होगा और रत्नत्रय से जब अपना पूर्ण स्वभाव प्रकट होगा तो ये दुख सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। और वो मोक्ष सुख की प्राप्ति होने पर दोबारा से फिर दुख नहीं आएगा। इसलिए वो दुख हो गया है सत्यानाश, उस दुख की सत्ता ही नष्ट हो गई है, जड़ मूल से वो दुख समाप्त हो गया है। सो निज भाव सदा सुखद, वो जो निज भाव जो पीछे से जो ये चला आ रहा है दूसरे अधिकार से मंगलाचरण, तो रत्नत्रय रूप जो अपना निज भाव है वो सदा ही हमेशा ही सुख देने वाला है, अपने को प्रकाशित करने वाला है। या इसको ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि उसमें उसका अपने में प्रकाश करो, उसको अपने में प्रकट करो, दोनों अर्थ ले सकते हैं कि ये जो निज भाव है ये सुख देने वाला है, उसको अपने में प्रकाशित करो या प्रकट करो। अथवा ये जो अपना निज भाव है, रत्नत्रय रूप स्वभाव है, वो सुखद है, सुख देने वाला है और अपने को प्रकाशित करता है। अपनो करो प्रकाश, अपने को प्रकाशित करता है और अनेक प्रकार के जो संसार के दुख हैं उन दुखों को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। सत्य यानी दुख को मूल से नष्ट करने का, दुख की जड़ को समाप्त करने का, उसको सदा के लिए समाप्त करने का क्या उपाय है? ये बाहर की वस्तुएं, परिस्थितियां, क्षेत्र काल आदि बदलना, ये दुख को अभाव करने का उपाय नहीं है। दुख के परमानेंट अभाव करने का उपाय है रत्नत्रय प्रकट करें। ये रत्नत्रय है जो अपना स्वभाव है और उस स्वभाव के माध्यम से ही जो हमारा अनादिकालीन दुख है वो जड़ मूल से नष्ट हो सकता है। इस प्रकार इस तीसरे अधिकार में संसार दुख का और मोक्ष सुख का यहाँ निरूपण करेंगे। इसका वर्णन जो प्रकरण है वो हम कल से शुरू करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सब उच्च गोत्री ही होते हैं। देवगति के जीव हैं तो वो उच्च गोत्री ही हैं। कहने में हम उनको नीच देव बोलते हैं, भवनत्रिकों को, कि नीची जाति के देव हैं, वो कहने की अपेक्षा है। लेकिन देव गति में उच्च गोत्र का ही उदय होता है। जितने भी देव हैं चारों ही प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, सभी प्रकार के देवों के उच्च गोत्र का ही उदय होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी हैं वो उच्च गोत्र, जैसे हम लोग समझ लीजिए उच्च आचरण, मनुष्य गति में आचरण से इसका विशेष रूप से अर्थ लिया जाता है, लेकिन वो भी बाहर से कहने का है। जिसके उच्च गोत्र का उदय है वो उच्च गोत्री ही है, जिसके नीच गोत्र का उदय है वो नीच गोत्री ही है। जैसे कुछ अपन जैसे समझ लीजिए जैन हैं, ब्राह्मण हैं, इस तरह के जो उच्च गोत्री कहलाते हैं, और कुछ जो शूद्र आदि हैं वो नीच गोत्री कहलाते हैं। तो ये मनुष्य गति में इस तरह की व्यवस्था है और उसको फिर आचरण से भी उसको लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो जन्म से ही वो जो गोत्र का उदय जैसा जिसके होता है उस हिसाब से उसके गोत्र का इंटरनल है। बाहर में किसी का काम देख के हम कह देते हैं, वो एक कहना अलग बात है। कोई गलत काम कर रहा है, खोटा काम कर रहा है बाहर में अच्छे कुल का होने पर भी, तो उसे नीच गोत्री कह देते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके इंटरनल नीच गोत्र का ही उदय हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके अंतर में उच्च गोत्र का उदय हो और वर्तमान में बाहर में कुछ काम ऐसे चल रहे हों। तो वो जैसे वेद का उदय जैसे इंटरनल चीज है, ऐसे गोत्र का उदय वो अंतरंग चीज है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद के रस कंद हो शक्तियों के संग्रहालय, ज्ञान के घन पिंड हो, निर्लोभ हो, निर्दोष हो, निष्क्रोध हो, निष्काम हो
पावन, शौचमय सुख धाम। जय हो द्वारशांग में जिनवाणी माता की जय हो। एक वो मैं आपको परसों कहना भूल गई थी इस क्लास में, और कल छेड़ाला की 5वीं ढाल का पेपर हुआ था, और अगर आप लोगों को देने की इच्छा हो, जिन्होंने नहीं दिया हो, तो 2-3 दिन बाद फिर से मैं लूँगी। कुछ लोग अभी रह गए हैं, तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो अभी 1-2 दिन में पढ़ाई कर लें 5वीं ढाल का, छेड़ाला की 5वीं ढाल का। तो वो फिर मैं डेट बता दूंगी ग्रुप में कि कब होगा वो दोबारा से, तो आप लोग कर सकते हैं। जय जिनेन सभी को। जय जिनेन।